अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है, आपके और मेरे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। नाजरीन, आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं। 2024 हर बंदा इस टाइम जो है वो सोच रहा है कि 2024 में हम एंटर हो तो गए हैं, मतलब कि थोड़े दिन ही रह गए, फिर 2024 स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कौन से ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिस पर पैसा मेहरबान होगा? आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, पूछ रहे थे जी हमारे बारे में बताएं, तो आज सैयद हैदर जाफरी साहब से हम डिटेल में पूछेंगे और जानेंगे कि 2024 में वो ज़ोडिक साइन कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर आप कैसे हैं? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है उसका, उसकी मेहरबानी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स में मुबारकबाद आपको दी है उम्रे की, और आप माशाल्लाह खुश नसीब हैं। आम सा आदमी हूँ जी, अल्लाह ने बुला लिया तो इसमें उसका करम है, मेरी कोई हैसियत थोड़ी है। और पहले तो मुझे कोई अल्लाह ताला अक्सर ही बुला लिया करता था, अब ज़रा कुछ अरसा लगा, कुछ साल लग गए, तो वरना तो मैं अक्सर जाता रहा हूँ। अल्लाह की मेहरबानी रही है, उसने मेहरबानी करता रहा। तो कुछ अरसे के बाद, अब कुछ सालों के बाद जा रहा हूँ, लेकिन मेरा वही अपने बच्चों को लेके जाना था मैंने, तो उनको लेके जा रहा हूँ। बस अल्लाह की मेहरबानी है। ये तो सर अता की खेल है, अपनी औकात दे उत्ते से कोई नहीं कर सकता, तो ना मैंने अपना भी पता है। मैं कोई अपने आप को कुछ काउंट ही नहीं कर सकता इसमें। मैं तो बड़ा आम सा आदमी हूँ। वहाँ मुझे पूरा यकीन है कि लोग आपको मिलेंगे जो ये व्लॉग देखते हैं, तो वो चाहेंगे कब जा रहे हैं, ताकि ये डेट आप बताएं, ताकि वहाँ पे भी लोग आपसे मुलाकात कर लें। अल्लाह की मर्ज़ी है सर, मैं तो वहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 8-10 दिन के लिए सिर्फ जा रहा हूँ। और 31 की फ़्लाइट है मेरी, तो 31 को सुबह को यहाँ से निकलूँगा, तो रात जो है वो मालिक के दरवाजे पे। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि जी जो है ना इस्लामी साल और वो, तो भाईजान हम अपने पैसे कमाते हैं इसी साल में, इसी साइकिल में हमारी नौकरियों से पैसे आते हैं, इसी साइकिल में हमारे ऑडिट होते हैं, इसी साल के शुरू में सारा कुछ हमारा फाइनेंशियल ईयर इसी में चलता है। तो फिर जिस पे हम कमाते हैं, जिसको हम करते हैं, वो हमारा नहीं है, तो मतलब इसमें अंग्रेज़ों का या इस्लामी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि ये जो एक चांद के हिसाब से चलता है, एक सूरज के हिसाब से चलता है। चांद भी अल्लाह का है, सूरज भी अल्लाह का है, बेशक, ठीक है। सोलर ईयर भी असल में अल्लाह का है, वो जूलियस सीजर ने बनाया या मतलब किसी और ने बनाया, अल्लाह ने बनवा लिया। इसी तरह हिजरी साल, हिजरी शमसी होता है, हिजरी कमरी होता है। फिर इसी तरह अगर तो हम ये बात करें तो पंजाब दे विच साडा फिर वो है वो सावन भादों वाला हमारा बिक्रमी कैलेंडर है। तो अगर हम उसको भी देखना शुरू कर दें तो ऐसा ही है कि जहाँ पे हमारा चूँकि साइकिल ज़िंदगी का चलता है ना, तो जहाँ से हमने ज़िंदगी का साइकिल नया शुरू करना है, नया ऑडिट, नए बिज़नेस के सारे डिसीजन लेने हैं, तो दैट इज़ फ्रॉम द 1 जनवरी। तो अपना जब हमने अपना साइकिल शुरू करना है तो फिर मालिक के दरवाजे से मालिक की बरकत के साथ क्यों ना शुरू करें। माशाल्लाह। अच्छा, ये सोच के साथ आपने वो डेट भी वो अपने, जाहिर सी बात है जी, मैंने सोचा यही है कि मैं जाऊं और नया साल जब चढ़े तो अगले साल में मालिक की बरकत साथ हो। चलो मालिक कुछ ना कुछ तो करवा लेना, अल्लाह जिससे चाहे जो चाहे करवा सकता है जी। मैं बार बार एक बात करता हूँ कि अगर अल्लाह अबाबीलों से हाथी मरवा लेता है ना, तो अबाबील ये क्लेम नहीं कर सकती कि अब मैं हाथी मार लूँगी, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। सर अब वो चंद अबाबीलों ने मारा ना, बाकी कोई क्या हैसियत है। तो ठीक है, जहाँ पे इस कायनात में बहुत अच्छे इंसान है, वहाँ को मेरे अर्गा भी आम जी आदमी कोई चलो मालिक को पहुँच जाता है। आप बहुत हमारे लिए तो बहुत ख़ास हैं, व्यूअर के लिए बहुत ख़ास हैं, क्योंकि आपकी माशाल्लाह जो कैलकुलेशन है उससे लोग बाद में कमेंट्स में बताते हैं जैसा आपने कहा वैसा होने लग जाता है। और आपकी ये रीडिंग है सर, मेरी मर्ज़ी से नहीं होता सर। मैं जाहिर सी बात है जब इंसान को काम करता है ना, जैसे आप अपनी फील्ड को समझते हैं, आपको आइडिया होता है कि ये कैमरे में वाइट बैलेंस कैसे करना है या आवाज़ को कैसे करना है, या इसी तरह आपकी जो टीम के लोग हैं वो समझते हैं। तो हर बंदे की अपनी अपनी फील्ड है। तो दुनिया में सारे लोग सारे काम ही करने शुरू कर देना तो एक भी काम ठीक नहीं हो सकता। तो जिसका काम जो है उसको वो दयानतदारी से कर लेना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है। जिसका जो काम है उसको वो दयानतदारी से कर लें, बस दैट्स इट। मैं अब सारे काम सीखने शुरू कर दूं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे वाले काम के ऊपर सारी दुनिया जो है ना वो राय देती है, और वो सारी दुनिया को साढ़े नालों ज़्यादा उन्होंने पता है। ये इट्स काइंड ऑफ जोक, लेकिन ये होता है ऐसे ही है।
लेकिन ये है कि बाकी काम जितना मुझे आता है सर, मेरे से बहुत अच्छे लोग इस माशरे में मौजूद हैं, हमारे शहर में मेरे से बहुत लायक लोग मौजूद हैं, एंड आई नो दैम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं दिल से एडमायर करता हूँ, बल्कि अपना, जिस तरह डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं ना कर सकता तो वो किसी ना किसी को कहता है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं अपना जायचा कहता हूँ कि यार है ज़रा मेरा चेक करना। आप भी कहते हैं? जाहिर सी बात है सर, मैं अपना, देखें मैं सीधी सी बात है, मैं अपने बच्चों का जायचा आज तक नहीं बना सका। जब मुझे नज़र आता है ना कि इसमें कोई ना कोई मसला है, तो मैं ना चाहते भी उसको ठीक करने के चक्कर में पड़ जाता हूँ, मैं उसकी कैलकुलेशन सही निकाल ही नहीं सकता। मैं अपना जायचा देखने की तरफ जाता हूँ, तो मैं अपना, जब मुझे लगता है कि यार ये मसला है, तो मैं उसको ना चाहते हुए भी ठीक करने की तरफ चला जाता हूँ। तो कुछ लोग हैं, जाहिर सी बात है, जिनको मैं खुद कहता हूँ कि यार ज़रा देखना, वो हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इंसान को एडमिट करना चाहिए, इंसान को ये बात एडमिट करना चाहिए कि दुनिया अल्लाह ने एक से एक बढ़ के पैदा की है। बेशक। तो इंसान अपने पैर ज़मीन पर रखे ना, तो कामयाबी की तरफ ज़रूर चला जाता है। बेशक, हकीकत है। और अगर वो बस वो उड़ता रहे ना, तो थक के गिरता बड़ी बुरी तरह। बेशक सर। तो इसलिए अल्लाह ताला बस उतनी उड़ान दे जो सुकून में रखे, उतना काम करते हैं जितना आसानी से कर सकते हैं। ज़बरदस्त। सारी दुनिया को नहीं कर सकते, तो जितना कर सकते हैं ना उतना बस कर लेते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल ऐसे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सर। बाकी आप छेड़ने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, वरना मैं सर आप माशाल्लाह देखें, लोगों के ना बहुत सारे सवालात होते हैं, लोग पर्सनल भी जानना चाहते हैं आपको ना, मतलब होता है एक बंदे को भी क्यूरियोसिटी होती है। मेरी पर्सनालिटी में सिर्फ एक वन लाइनर है कि आई एम द ऑर्डिनरी मैन, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मेरे पास है कुछ नहीं, ना मुझे बताने के लिए कुछ है। मैं तो अल्लाह मियां ने भी जाके यही कहना कि माले काम जो आदमी है, आ गया तेरी मेहरबानी, बस दैट्स इट। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे सर। बहुत से लोग जुड़े होते हैं आपके साथ, और आपकी वजह से भी देखें हमारा रिस्क भी चलता है। आपकी माशाल्लाह वीडियो जब हम करते हैं उससे लोग देखते हैं, हमें भी रिस्क मिलता है। रिस्क जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से बांधा गया है। रिस्क अल्लाह ने आपके हमारे पैदा होने से पहले लिख दिया हुआ है, ठीक है? वो मिल जाना है, जिसके वसीले से मिलना है ना, अल्लाह ने उसको ले के आ जाना है आपकी तरफ। हकीकत है। बात सिर्फ ये है कि आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं या नहीं, जुड़े हुए कि नहीं। रिज़्क जितना अल्लाह ने आपको देना है उतना देना है। उस रिज़्क को आपने हलाल करके लेना है या आपने हराम करके लेना है, ये आपको उसने इख्तियार दिया। रिज़्क उतना ही है, रिज़्क नहीं आगे पीछे होगा। रिज़्क को आप हलाल करके ले लें तब भी उतना ही है, रिज़्क को हराम करके ले लें तब भी उतना ही है, उससे आगे पीछे नहीं जाना, जो मर्जी हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। तो अल्लाह ने जो लिख दिया है वो होना है, तो बस ठीक है, फिर ओना कर लो जितना कर सकते हैं, बस दैट्स इट। इससे अलावा मतलब और करना क्या है? कायनात में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि अल्लाह के सामने जाए और शर्मिंदा ना हो, बस वो कर लो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। अब 2024 आप आ जाते हैं जी, आप मुझे छेड़ देते हैं, फिर वो छेड़ना भी जरूरी होता है। आपको छेड़ूंगा तो लोगों को की तरबियत होगी। तमीज़ इतनी लंबी हो जाती है असल में, तो फिर वो ये भी होता है ना कि मतलब चीज़ें जरूरी है सर, ये बहुत ज़रूरी है ये भी। अच्छा जी, 24 जो है वो साल जिसका मैंने आपको बताया कि कॉन्फेंट्रेशन का साल है, लेकिन जब कॉन्फेंट्रेशन होती है तो इंसान के अंदर वर्कबिलिटी ज़्यादा हो जाती है जी सर। जब वर्कबिलिटी ज़्यादा होती है तो फिर जो है वो अच्छे काम भी करता है। अब जब हम कहते हैं ना कि जी ये 4 बुर्ज जो है इनके ऊपर पैसा बड़ा आ जाएगा, रिच बड़े हो जाएंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने घर सवेरे बोरियां नाल पैसे डिगे होंगे। उनका ये मतलब नहीं है कि सुबह कोई आएगा दरवाज़ा खटकाएगा कि लो जी ये ਤੁਹਾਡੇ पैसे आ गए। सर ऐसे नहीं होता। साल की एनर्जी क्या करेगी, आपकी वर्कबिलिटी को, आपकी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ा देगी, आपके डिसीजंस को प्रिसाइज कर लेगी, आपकी मेहनत को कंसिस्टेंट कर देगी। ठीक है। जब आप कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे, प्रिसाइज होकर फैसले लेंगे, देन एंड देयर फैसले लेंगे, उसके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। जब रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे तो आपके पास पैसा आ जाएगा। मतलब दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ कि जी बस सुबह उठेंगे तो दूध और शहद की नहरें 24 शुरू हो गया तो बस अब तो याशी है। नहीं सर, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, और अल्लाह देता ही मेहनत से है। ये पक्की बात है। ठीक है, ये भी बात पक्की है कि अल्लाह पत्थर में कीड़े को रिज़्क देता है, लेकिन पत्थर में कीड़े को उतना ही रिज़्क देता है जितना उसकी ज़रूरत होती है।
इंसान को अल्लाह इसलिए ज़्यादा देता है कि इंसान के साथ लोगों की ज़रूरियात वाबस्ता होती हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम अमीर कायनात ने फरमाया कि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पे अल्लाह के करम की दलील है। तो सर अपने लिए तो सारे कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए सारे कमाते हैं, और लोकली कमाओ ना, अल्लाह की मखलूक के लिए कमाए ना। बिल्कुल ऐसे। फिर पता लगता है ना कि इंसान जो है वो क्या करता है। तो करें, काम करें, बांटें, रिज़्क बहुत ढेर आएगा। मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो की थी कि जी वो ये वजीफ़ा कर लें तो बड़े पैसे आएंगे, तो वो वजीफ़ा यही था कि बांटेंगे तो आएगा, बांटेंगे तो आएगा। ये पढ़ाइयों से अगर होता ना तो फिर मस्जिदें सोने की होती जिसमें सारा दिन कुरान पाक पढ़ा जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात। अल्लाह का नूर मटीरियलिस्टिक फ़ायदों के लिए नहीं होता। अल्लाह का नूर आपके किरदार की बेहतरी के लिए होता है। अल्लाह का नूर आपके अपने आप की, अपनी ज़ात की बेहतरी के लिए होता है। अल्लाह का नूर आपसे लोगों की बेटरमेंट करवाने के लिए होता है। अल्लाह का नूर जो है वो इबादत है ना। तो इबादत का क्या है कि सिर्फ अल्लाह नू सजदा करना है। अल्लाह नाल ते सजदे करो तो अल्लाह दी मखलूक दी धौन ते गोडा रखो, तो कैसे चलेगा। मतलब आप एक माँ बाप को कहें कि जी आपसे तो मुझे बड़ा प्यार है लेकिन आपके बच्चे मुझे जहर लगते हैं, तो वो कितना का आपसे प्यार करेंगे। अल्लाह कहता है ना मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, इस्तिलाह नहीं सही। जब वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो उसकी मखलूक को आप जुल्म करें और फिर अल्लाह से इस बात की उम्मीद रखें कि अल्लाह आपको ढेर रिज़्क देगा, तो कभी भी नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। बिल्कुल सच बात है। ठीक है। और वो अगर दे भी रहा है ना तो वो इम्तिहान है, और वो फिर अल्लाह ताला जब ऐसा रिज़्क देता है ना तो फिर उसके साथ जुल्म भी दे देता है। आप जुल्म करते जाते हैं, आपकी सज़ा बढ़ती जाती है। आपको बज़ाहिर लग रहा होता है कोई अन्ने ढेर अन्ने ढेर अन्ने ढेर, वो ढेर ज़हर बन रहे होते हैं, आगे आपने उसी का जवाब देना है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मैं बहुत मतलब मेरे तो यहाँ पे कहीं लगते हैं यार। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतना कैपेबल को थोड़ा सा हो गया कि मैंने उनके फ़ारसी कलाम को ख़ुद पढ़ा, और क्योंकि मैंने पर्शियन मैंने बहुत पढ़ी। वो एक जगह फरमाते हैं कि जहाँ पे उनकी वो ना उनका जो उन्होंने जो थीसिस लिखा हुआ उसमें एक जुमला बड़ा शानदार, जावेद नामा के में भी उसका जिक्र है कि ये जो दोज़ख है ना, यहाँ पे ऐसी आग नहीं है। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ने कहा कि हमने वो आग भड़काई हुई है, बिल्कुल है। लेकिन अल्लामा इकबाल का कॉन्सेप्ट इस्तिलाहन, यानी इस्तिलाहन फिज़िकल की बात नहीं कर रहा, इस्तिलाहन ये है कि दोज़ख में जितनी आग है ना वो इंसान ने यहाँ से कमानी है, दुनिया से अपने हिस्से की आग या अपने हिस्से की आसाइशें उसने यहाँ से कमानी है और ऊपर जाके बंद हो जाना। जितनी आसाइशें अपने लिए यहाँ पे कमा सकता है वो जन्नत में ले जाएंगी, जितनी आग वो यहाँ से कमाएगा वो दोज़ख में ले जाएगी। इंसान ने, वो उर्दू का एक शेर है, फ़ारसी में तो इसका बहुत कमाल का है, लेकिन ये है कि उर्दू का एक शेर है कि ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। क्या बात है। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो इंसान तो भाई इंसान बन के रहना चाहिए। बेशक। टॉपिक फिर रह जाना, फिर लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। वैसे तो मैं नहीं पढ़ता, लेकिन कभी कभी मेरी वीडियोस पे भी आते हैं कि जी आप लंबी लंबी बातें करते हैं। नहीं सर, ये ज़रूरी है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मैं टॉपिक को छोड़ देते हैं, एंजॉय करता हूँ। अच्छा जी, बहरहाल जी सर, इस वक्त जो सितारों की कंडीशन बन रही है ना, उसमें 4 स्टार ऐसे हैं जिनके पास पैसों की रेल पेल होगी, माली तरक्की बड़ी शानदार होगी, और इनके अमीर होने के जो है वो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। अच्छा, मैं अमीर होने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं बात कर रहा हूँ कि दौलत जो है वो हलाल रस्तियाँ ना लाएगी, कि वो आपने फैसला आपने करना है। ठीक है, पैसे आपके पास आ जाएंगे, अमीर आप हो जाएंगे, लेकिन असल चीज़ है कि ये इमारत आपके पैर ज़मीन से उखाड़ देती है या आपके पैर ज़मीन पे रहते हैं, ये आपके किरदार का टेस्ट है। ये मतलब सिर्फ मैं बड़ी खुशी की खबर नहीं दे रहा कि पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, पैसों की फिक्र ही ना करें। 4 स्टार हैं जिनके पास बहुत पैसे आ रहे हैं। टॉरस सबसे पहले, इनके अमीर होने के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी इमारत के साथ एक चीज़ बड़ी शानदार है, इनका मजबूत अज़म, इनकी मेहनती फितरत, और इनका जो है ना काम, और इनकी बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ज़बरदस्त, ये इनको बहुत ऊपर लेके जाएगी।
ये अपने मकासद के असूल के लिए बहुत मेहनत करेंगे, डेडिकेटेडली मेहनत करेंगे, थकन भी होगी, परेशानी भी होगी, चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, पूरे 2024 में पूरा 2024 इनके लिए, इस साल में इनकी तवज्जो जो है ना वो ज़्यादातर अपने काम की तरफ है। पॉजिटिव मटीरियलिज्म बन गया, बेहतरीन सरमायाकार होते हैं ये लोग, ज़बरदस्त, रिस्क नहीं लेते, बड़ी कैलकुलेट करके करते हैं। और इस साल इनकी सरमायाकारियाँ बहुत बढ़ रही हैं। इस साल असल ताकत है इनकी दानिशमंदाना फैसले, अकल से किए गए फैसले बहुत ज़्यादा इजाफे का बायस बनेंगे। और ये लोग जो है ना ये ज़्यादातर अपने गोल्स को हासिल कर लेंगे। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ बन रही है कि 8वें महीने के बाद हो सकता है कि इनको जो है ना वो पैसे आ जाएं और फिर इनके अंदर जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस बन जाए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नेगेटिविटी बन जाए। अगर तो ये उस वक़्त में अपने आप को इस्तेहकाम की तरफ ले गए, अपने आप को अल्लाह से जोड़े रखा, तो ये कैरियर अगले कई साल तक इनके साथ रहेगा। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो 2024 तो इनके लिए पैसे वैसे होंगे, फिर अगले साल में मुश्किल हो जाएगी। 2024 तो इनका पैसों से भरा हुआ है, वो आ जाएगा। मुश्किलात का हल तलाश कर लेंगे, अगर मेहनत करेंगे, मैं फिर बात करूँ, मेहनत करेंगे, अज़म करेंगे, ऐसे रहेंगे, पुरअज़म रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ज़हानत से फैसले रहेंगे, अल्लाह से जुड़े रहेंगे, और फिर देखें होता क्या है। ठीक है, लेकिन अगर ये इसी दौलत आ जाएगी, मैं फिर कह रहा हूँ दौलत आ जाएगी, इसी दौलत को नेगेटिव रस्तों में यूज़ करेंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी आना शुरू हो जाएगा। एहतियात करें, उससे एहतियात भी कर लें। कैप्रिकॉन के लिए वैसे लक बहुत अच्छी है, इनके लिए साल बड़ा अच्छा और चढ़ गया। ये भी मेहनत करने वाले लोग हैं, ये बड़े हार्ड वर्कर लोग होते हैं। मेहनत जो है ना, ये लोग मेहनत करते हैं और मौके ज़ाया नहीं करते, तो फिर मौके भी इनको ज़ाया नहीं करते। वाह, नेचुरली ये इनका नज़म व ज़ब्त अज़म ये बहुत अच्छे होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी होती है, प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, हिकमत अमली इनकी बहुत अच्छी होती है, अपनी रूट से जुड़े होते हैं। और मोस्टली मैंने देखा कि ये जो कैप्रिकॉन के लोग हैं ना, ये पैसा संभाल भी लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं। लेकिन लेकिन इनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है कि कैप्रिकॉनियन ने पैसा कमाया और फिर कैप्रिकॉनियन की फैमिली ने पैसे ज़ाया कर दिया। ये क्योंकि मेरे पास चूँकि रोज़ जायचे आते हैं तो मुझे ये आइडिया होता है, इसलिए इस चीज़ के ऊपर काम करना जो है वो ज़रूरी होगा। इस वक्त अपनी कमाई जो है वो बेहतरीन होगी, कमा ये इतना लेंगे कि ये सरमायाकारी कर सकें। सरमायाकारी गलत कर दी। दूसरा, मैं 12 के 12 स्टार्स में 2024 में ये बात बता रहा हूँ कि 2024 जहाँ पे ज़ोहल का साल है वहाँ पर धोखाधही का साल भी हो सकता है। ठीक है, कोई पेपर जिसको आपने मुकम्मल तौर पे पढ़ा ना हो, जिसको आपने मुकम्मल तौर पे समझा ना हो, जिसके ऊपर साइन नहीं करना है बिजनेस या किसी भी हवाले से, ठीक है, नुकसान देगा। इसलिए अगर इन्होंने कोई ऐसी सरमायाकारी की जिसमें इन्होंने बगैर पढ़े किसी पेपर के ऊपर साइन कर दिए तो नुकसान होगा। कामयाबियां इनको मिल रही हैं लेकिन सेक्रीफाइसेस भी होंगी, साबित कदमी भी इनकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन इनको वक्त के ऊपर अगर इन्हें लगे कि अपने फैसले गलत हैं तो फ़ौरन टर्न भी लेना पड़ेगा। ठीक है, मुकाबलेबाजी का रुझान बन सकता है, लेकिन वो मुकाबलेबाजी आपको आगे नहीं लेके जाएगी। इस वक्त अपनी धुन में चलते रहें, अपने आप को बस आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कोई कहाँ पहुँच गया है इसको भूल जाएं। ठीक है, ये साल मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके करियर के हवाले से अरूज का साल है, पैसों के हवाले से अरूज का साल है, लेकिन दानिशमंदाना फैसले। ठीक है, सोशल सेक्टर आपको मजबूत कर रहा है, और ख़ास तौर पे सियासत से रिलेटेड लोग, ख़ास तौर के ऊपर बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जो कम्युनिटीज़ में या टीचिंग एंड ट्रेनिंग्स में या ट्रेनिंग में, गाइडेंस में, कोई प्रीचर्स, कोई उस्ताद, कोई जो मुकर्रर हज़रात, ख़तीब हज़रात, वो लोग। और दूसरा, क्योंकि ये साल है बेसिकली फ़नून लतीफ़ा का, मीडिया से रिलेटेड लोग बहुत ऊपर जा रहे हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड लोग, कल्चर से, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड लोग, आर्ट्स के लोग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो ये सारे लोग जो हैं इनको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, स्ट्रेटजी और कैपेबिलिटी, दौलत इनके पास है, क्योंकि इनको मौके इतने मिल रहे हैं कि इन्होंने ये मतलब किसी ना किसी एक मौके से ये पैसे कमा लेंगे, पैसे इनके पास आ जाएंगे। दूसरा है, तीसरा स्टार है जी लियो के लिए तो वैसे ही लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत होती हैं। इनका साल तो समझें कि 2024 का जो सबसे ज़्यादा लकी स्टार है ना,
दैट इज़ द लियो। लियो। इनके अंदर इस वक्त जहाँ करिज्मेटिक पर्सनालिटी हो गई है इनके जो बस इनको अगर पंजाबी में कहते हैं कि धोने तो लंदा साल है। इन्होंने जितनी मुश्किल देख ली है ना, वो सारे अब इनके जो है ना वो सेट हो जाएंगे। ज़बरदस्त। एतमाद इनके अंदर है, अज़म इनके अंदर है, कारोबार इनका बहुत अच्छा है। पुरानी रुकावटें जो इनके रास्तों में थी वो खाल हो जाएंगी, मुनाफा बख्श बड़े मुनाफे के मौके आएंगे। लेकिन इस वक्त मुहिमजोई भी है, खुशहाली भी है। इस वक्त एक चीज़ सिर्फ गुरेज कर लें, ये जो दौड़ है ना सबसे आगे निकलने की, इसको छोड़ दें। अपनी धुन में अपना काम करते रहें, अपने आप को थकाएं ना, आगे बढ़ते जाएं, रास्ता आपको मिलता जाएगा। रिस्क ज़रूर लें लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क लेके नुकसान नहीं करना। इस साल नताइज तो पॉजिटिव हैं, पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक कुव्वत है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सरमायादार आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। आपकी कम्युनिकेशनल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। वो लोग जिनका ताल्लुक स्क्रीन से है, मीडिया से है, यानी वो लोग जो सोशल मीडिया में कुछ जिनके चैनल्स हैं उनके लिए बहुत कामयाबी हैं। लियो से अगर लियो से क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, लाइमलाइट में फ़नकार हैं, सिंगर हैं, डांसर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हाल है। इस वक्त आंखें और कान खुले रखें, लेकिन ये जो लेकिन है ना, इसके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। पैसे आपको पॉजिटिव रस्तों से भी आ जाएंगे, पैसे नेगेटिव रस्तों से भी आ जाएंगे। अगर तो आपको मेहनत से मिलता है तो वो पैसा आपके पास सस्टेन करेगा। आपको नेगेटिव रस्तों से भी पैसे आ सकते हैं, यानी कोई रिश्वत के किसी भी तरह XYZ किसी भी तरीके से आ सकते हैं, चांसेस हैं। वो आएंगे तो निकल जाएंगे, और वो आपकी हेल्थ के ऊपर ख़ास तौर पे दबाव आएगा, ये ज़हन में रखिएगा, याद रखिए। हेल्थ के हवाले से भी हमने वीडियो इंशाल्लाह करनी है, उनकी हेल्थ बेहतर रहेगी उसके ऊपर भी करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल चौथा स्टार जिसके ऊपर बहुत शानदार है, बिज़नेस और ट्रैवलिंग और टूरिज़म, वो ख़ास तौर पे इनका बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो रहा है, वो है स्कॉर्पियो का ताल्लुक भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट से, डिज़ाइनिंग से, मीडिया से। मेहनती बहुत होते हैं, और इन्होंने स्कॉर्पियो ने फंड भी बहुत खाई है। इन्होंने मुश्किल टाइम भी पिछले बहुत देखे हैं। अब इनकी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनकी बहुत अच्छी हो रही है, सरमायाकारी इनकी बहुत अच्छी हो रही है, इनका विजन बड़ा अच्छा हो रहा है, इनकी स्पिरिचुअलिटी इनकी ताकत है, इनकी रूहानियत इनकी ताकत है। इनको अपने अंदर से जवाब मिल रहा होगा, अपने अंदर की आवाज़ सुन के फैसले करें। वो लोग जो स्कॉर्पियंस में आला इंतज़ामी ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनमें नेक नामी बहुत होगी, असर और रसूख बहुत होगा, अच्छे की पोस्ट जो है अच्छी ड्रीम जॉब्स मिलने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे रिश्वत और जो है वो गैर कानूनी तौर पे कमाई हुई दौलत के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, उससे बचना है। मैंने जहाँ कहा कि इनको अच्छा जो है वो रिप्यूट मिल रही है, वहाँ ये इनकी रिप्यूट ख़राब भी हो सकती है। ठीक है, पैसे आ जाएंगे लेकिन रिप्यूट ख़राब हो जाएगी। चुनना इन्होंने, अल्लाह रास्ता दिखा देता है, एनर्जीज रास्ता दिखाती है। हमारा काम भी बताना है, मनाना नहीं है, वो जाने उसका काम जाने। दौलत आती रहेगी, एक बार नहीं आएगी, इनको बार बार पैसे मिलते रहेंगे, बार बार इनकी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। ठीक है। और पूरा साल, ख़ास तौर पे अप्रैल बल्कि मार्च के बाद से चीज़ें इनकी बहुत तेज़ी से खुलेंगी। पार्टनरशिप्स में इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। माशी उतार चढ़ाव हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन एक चीज़ मैं फिर कहूँ, स्कॉर्पियो और लियो 2 स्टार्स, इनका ख़र्चा मोहब्बत के मामलात में भी हो सकता है, और मोहब्बत के मामलात में ख़र्चे से बहुत ज़्यादा गुरेज कर लेंगे। बाद औक़ात इंसान जो है ना, ठीक है मोहब्बत अपनी जगह, मोहब्बत इंतहाई इज़्ज़त वाला, तकदीस वाला रिश्ता है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, किसी दूसरे इंसान के लिए इज़्ज़त, पॉजिटिव मोहब्बत के जज्बात होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके चक्कर में अगर आप जो है वो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दें, किसी को बहुत अच्छी गाड़ी ले दी तो फिर ना गड्डी रहनी जे तो ना गड्डी जिन्हों लैके देनी है वो नहीं रहना। ऐसा हो जाता है, होता है सर। ये ऐसे ही तो नहीं है कि इधर के रहे ना उधर ही के हम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। वाह वाह वाह। तो ऐसे ही होता है। तो
ये शेर है सर, खुद ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर ही के हम, तो एन जी हुंदा है। तो इस वक्त ज़रा थोड़ा सा एहतियात कर लें। बाकी 2024 अमीर होने के हवाले से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लियो और स्कॉर्पियो के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं अमीर होने के 2024। बाकी 2 स्टार्स जिनका मैंने जिक्र किया वो भी दिल छोटा ना करें, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, इनको भी मिल रहा है। लेकिन 2 स्टार्स जो बहुत ऊपर जा रहे हैं वो यही 2 हैं, स्कॉर्पियो लियो। अच्छा सर, फनून लतीफ़ा की बात की जो सजिटेरियस का नाम लिया जाता है, हाँ जी, तो सजिटेरियस 5, 5, 6 पे आएगा सर? ये बिल्कुल यकीनन इसी के ऊपर ही होगा। मैं पैसों के हवाले से देखें, फ़नून लतीफ़ा में इन्वेस्टमेंट हम लोग सिर्फ पैसे को कहते हैं। अच्छा अच्छा, आपकी कैरियर के इन्वेस्टमेंट में आपकी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। ठीक है। आज अगर आप पैसे नहीं कमा रहे लेकिन आपकी स्किल एनहेंस हो रही हैं, तो कल को आप उस जगह खड़े होंगे जब आप लोगों को पैसे कमा के देने का जरिया बनेंगे। ठीक है, अल्लाह ने काम लेना है, बिल्कुल ऐसे ही है। अपने आप को मजबूत करके आगे बढ़ते जाएंगे तो कामयाब होते चले जाएंगे। अगर आप अल्लाह से जुड़े रहेंगे तो आपको अल्लाह जो है वो कामयाबियाँ देता रहेगा। वाजिब। कायनात में कामयाबी का एक ही पैरामीटर है, अल्लाह के सामने जाके आपको शर्मिंदगी होती है या नहीं होती, बिल्कुल, बस दैट्स इट। ये कामयाबी है। बाकी पैसा वैसा तो अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है सर, वो तो आना ही आना है। वाह, वो तो उसका मसला ही कोई नहीं है, वो तो आना ही आना है, उसमें तो रौला ही कोई नहीं है। अल्लाह ने तकदीर लिख दी है, जब कुन कह के कायनात बनाई थी तब उसने लौह महफूज में लिख दी थी। होना वो ही है जो उसने लिखा हुआ है। हाँ, उसमें ऑप्शंस है। देखे ना, एक तकदीर की किस्म है जिसको कहते हैं मौलक। मौलक ये है कि आपको एक गिफ्ट मिलना है लेकिन गिफ्ट आपके घर की छत पे पड़ा हुआ है, सीढ़ियाँ चढ़े जाके ले आए। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे तो पड़ा रहेगा। ऑप्शंस दी हुई हैं अल्लाह ने, तकदीर आप ही के में, काम कर लेंगे मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। एक एमए इंग्लिश के निसाब में एक ना ऐसे एक कहानी पढ़ी थी, शॉर्ट स्टोरी। वीडियो बड़ी लंबी हो गई है लेकिन चलें क्या करें। एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी। एक शख्स ने कसम खाई कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं लूँगा। तो एक दिन वो कश्ती पे जा रहा था, कश्ती डूब गई। लोग हाथ पकड़ते रहे, रस्सियाँ फेंकते रहे। उसने कहा नहीं, अल्लाह के सिवा मैंने किसी की मदद लेनी नहीं है। डूब गया, मर के अल्लाह के सामने पहुंचा। तो उसने कहा कि अल्लाह, मतलब वहाँ पे है द गॉड, अल्लाह या खुदा। उसने कहा कि ए खुदा, ए अल्लाह, मैंने तुझे बहुत आवाज़ें दी, बहुत पुकारा, इतना पुकारा, तू आया ही नहीं। तो उसकी जो पंच लाइन है ना, वो बड़ी कमाल की है। He who was throwing the ropes towards you, isn't that me? कि वो जो लोग तेरी तरफ रस्सियाँ फेंक रहे थे, हाथ देख रहे थे, उनमें तुझे मैं नज़र नहीं आया। सर, अल्लाह ऑप्शंस देता है। अल्लाह आप आके नहीं देता। उन ऑप्शंस पे आंखें रखें, उस ऑप्शंस को नज़रअंदाज मत करें, कामयाब हो जाए। क्या बात है सर, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आज नाज़रीन हमने किया। सैयद हैदर जाफरी साहब का अपना अंदाज़ और अपनी कैलकुलेशन इनकी होती है। बाकी नाज़रीन इस तरह के टॉपिक्स हम इनके साथ करते रहेंगे। स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा है, उस पर अगर आप रब्ता करके अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। बाकी इनका चैनल है हैदर जाफरी ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर भी जाएं, वहाँ पे भी आपको ज़बरदस्त किस्म की नॉलेज मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप चैनल इनका देख सकते हैं। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।